जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सैयद मनान अज़हर. आई एम a dental practitioner in Lahore, practicing in Mall Town and in Valencia. I have 2 branches. अगर आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता है तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए. सबसे पहले हम बात करेंगे, आज के हमारे 2 टॉपिक्स हैं, उनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे दांतों में ठंडा गर्म लगने की वजूहात. ठंडा गर्म लगने की वजूहात 2 हैं. नंबर 1, जब आपके दांतों में जो गम्स होते हैं जिनके अंदर दांत एम्बेडेड होता है, वो जब गम्स रिसीड करना शुरू कर देते हैं, यानी वो गम्स नीचे होना शुरू हो जाते हैं, दांत नंगे होना शुरू हो जाते हैं, एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं. सो इन दैट केस आपकी दांत का वो हिस्सा जो कि आपके दैट वाज सपोज टू बी इन योर बॉडी, जो आपके बोन के अंदर, आपकी गम्स के अंदर होना चाहिए था, वो एक्सपोज होना शुरू हो जाता है. इन दैट वे आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर पहले कवरिंग होती है, वो गम्स की सूरत में वो हट जाती है. अब क्योंकि वो हट जाती है, आपके दांतों को एक नया एक्सपीरियंस मिलता है कि जी ये ठंडी चाय क्या है, ये ठंडा जो है आइसक्रीम क्या है, ये गर्म चाय कैसी है, ये उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था दांत की बेस ने. वो एक्सपोज होने की वजह से जब उस पर टच करता है तो फिर पेशेंट को ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है. जो ठंडा गर्म लगने का जो मेन, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल आपको एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा मैं, वो ये वजह होती है कि आपके हमारे दांत के अंदर होते हैं डेंटिनल ट्यूब्यूल्स. पहले एनामल होता है, फिर डेंटिन होता है, एंड देन पल्प होता है. तो डेंटिन के अंदर होते हैं डेंटिनल ट्यूब्यूल्स. वो ट्यूब्यूल्स नीचे जाते वक्त जब वो आपका दांत का वो हिस्सा आता है जो कि बोन के अंदर या गम के अंदर छुपा हुआ होता है, उस हिस्से के अंदर क्या कहते हैं, वो थोड़े से ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं. और इन दैट वे जब वो, और उन डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर नर्व्स मौजूद होती हैं जो कि मैसेज कन्वे करती हैं टू द ब्रेन. वो कौन से मैसेज होते हैं? जब आपकी वो ठंडी चीज़ या गर्म चीज़ टकराती है उस एरिया से, सो वहाँ पे वो एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, और वो सेंसेशन जाती है आपके दिमाग तक कि जी मुझे ये एक अजीब सी सेंसेशन आई है, ये ठंडी है या गर्म है, ये क्या है, ये दिमाग एनालाइज करो. वो कब एनालाइज करता है? जब आप कुछ ठंडा गर्म पीते हैं. सो बेसिक मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी, बेस लाइन इन्फॉर्मेशन दे दी कि जी ठंडा गर्म अगर आपको लग रहा है तमाम दांतों में, तो वो उसकी वजह क्या है. अब होता है कि हम डिस्कस करेंगे ये गम्स रिसीड कैसे करते हैं. गम रिसीड करने की कुछ वजूहात हैं. अगर आपने कभी लाइफ में स्केलिंग ना करवाई हो, आपके क्या कहते हैं, समझते हैं कि आपके प्लाक एंड कैल्कुलस जब जमा होता है दांतों के दरमियान में, आप प्रॉपर ब्रशिंग भी नहीं करते, तो क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ बन जाती हैं, कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे पोटेशियम मैग्नीशियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और उनके डिपोजिशन की वजह से और वो बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ बनने की वजह से वो कुछ ऐसे, समझ लें, एक ऐसा एसिड सिक्रीट कर रहे होते हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि वो गम्स को पुश करते हैं टू द ग्राउंड. उससे आपके दांतों में ब्लीडिंग, जैसे हमने पिछले टॉपिक में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि उसमें फिर गम्स में जब इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है उस एसिड की वजह से, सो वहाँ पे फिर दांतों में से खून निकलना शुरू हो जाता है. और वो जब दांतों में से खून निकलता है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता गम्स रिसीड करते हैं, और जब वो रिसीड किया यानी दांत एक्सपोज हो गया, गम नीचे चला गया, फिर वो वही जो मैंने आपको पहले बात बताई कि डेंटिनल ट्यूब्यूल्स एक्सपोज हो जाते हैं, तो उनकी वजह से फिर आपको ठंडा गर्म लगना महसूस शुरू हो जाता है. अब हम बात करेंगे इसके इलाज की, और फिर दूसरे पॉइंट पे जाएंगे कि दूसरा रीज़न क्या होती है ठंडा गर्म लगने की. इलाज इसका ये है कि जी कुछ टूथपेस्ट ऐसे आते हैं, वो हम हर पेशेंट को चेक करके उसके हिसाब से उसको रिकमेंड करते हैं. वो कुछ टूथपेस्ट ऐसे आते हैं कि जिनको इस्तेमाल करने से वो आपकी जो ट्यूब्यूल्स हैं, वो जो ओपन जो एक्सपोज्ड एरिया है, वो उसके ऊपर एक मेडिसिन की लेयर लग जाती है. उस लेयर से वो फिर ट्यूब्यूल्स बंद हो जाते हैं, तो हमें ठंडा गर्म लगना कम हो जाता है. दूसरी ऑप्शन ये होती है कि हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करनी होती है, यानी हमें उस जगह को सर्जिकली क्लोज करना होता है. तो उसमें होता है कि हम वहाँ आपकी बॉडी में से कहीं से कोई एक पार्ट लेते हैं गम का और वहाँ पे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, मोस्टली ये प्रोसीजर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि वो आपका जो एक्सपोज पार्ट है वो क्लोज हो जाएगा, तो आपको फिर सेंसिटिविटी होना कम हो जाती है. सेकंड जो इसका ट्रीटमेंट है वो ये है कि हम जो है आप क्या कहते हैं, इसको आप क्लोज कर देते हैं. सो द पॉइंट इज़ कि जब आप हमारे पास आते हैं और फॉर द ट्रीटमेंट, तो हमारे पास एक ट्रीटमेंट होता है, उसमें होता है हम कुछ उसको उस ट्यूब्यूल्स को फिजिकली भी ब्लॉक करते हैं, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं. सो उसके थ्रू हम उसको क्लोज करते हैं, जिसकी वजह से आपको फिर प्रॉब्लम होना सॉल्व होना शुरू होता है. लेकिन ये एस्थेटिकली यानी देखने में वो आपको एक्सपोज ही रहता है. वो जो एक्सपोजर ख़त्म होना है तो वो मोस्टली सर्जिकल इंटरवेंशन से, यानी फिजिकली जब हम उसको
आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा स्ट्रेच करते हैं उसको, इससे को ऊपर इंक्रीज़ कर देते हैं हाइट को, तो वो उसके थ्रू ही पॉसिबल है, दूसरी चीज़ों के थ्रू पॉसिबल नहीं है। अब हम जाते हैं सेकंड रीज़न की सेकंड पॉइंट पे, कि जब आपके दांतों में किसी ख़ास जगह पे ठंडा गर्म लग रहा हो। जैसे कि मैं कहूँ जी फॉर एग्जांपल, मैं जब आइसक्रीम खाता हूँ तो सिर्फ इसी दांत में बहुत ज़्यादा ठंड पेन होती है। एक तो नॉर्मल ब्रेन फ्रीज या हल्की सी टूथ फ्रीज होता है यहाँ पे, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक होता है एक्सक्रूशिएटिंग पेन और आपको अनबेरेबल पेन, वो जो होती है वो किसी ख़ास दांत में। इसका मतलब ये है कि आपके दांत के अंदर जो कीड़ा लगा हुआ है, जो कि केरीज है, वो आपके पल्प यानी दांत के अंदर जो कि लिविंग पार्ट ऑफ द टूथ है, जो कि सेंटर में मौजूद होता है नॉर्मली, वो उस तक पहुंचना शुरू हो गया है, वहाँ तक बैक्टीरियाज पहुंच गए हैं, और जब वो इरिटेट करते हैं उसको, अपने इन्फेक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है उस एरिया में। सो वहाँ पर फिर पेशेंट को ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कि वो जो कैविटी है वो बन गई है, पल्प एक्सपोज हुआ है। सो हम क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें फ़ौरन चाहिए डेंटिस्ट के पास भागे भागे जाएं और उससे कहें जी मुझे यहाँ पे हल्का हल्का अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, अगर इस दांत को बचा सकते हैं तो आप बचा लें रूट कनाल से या दांत निकालने से, तो वो आप उसको वो डेंटिस्ट आपका दांत बचा भी लेगा। कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उसकी वो इंतहाई गलत बात है। सेल्फ मेडिकेशन आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसमें होता है कि आप वो इसी तरह से जैसे कि कबूतर एक आ रहा है, एक कबूतर को एक बिल्ली खाने आ रही है, कबूतर आंखें बंद कर ले, तो वो क्या है कि आपको दांत में इन्फेक्शन हुआ हुआ है, जिसकी वजह से आपको बॉडी इंडिकेट करी, जो पेन है वो आपको बॉडी इंडिकेट करी कि जी अपना कुछ इसका हल करो, डेंटिस्ट के पास जाओ, मुझे पेन हो रहा है, वो जो प्रॉब्लम इन्फेक्शन हो रहा है। सो फिर हम कहते नहीं हम मेडिसिन खाएंगे और उसको ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, जी हम जादू हो गया था, ठीक हो गया था। वो असल में जादू नहीं होता, वो इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, वो इतना बढ़ जाता है कि आपकी वो जो नर्व्स होती हैं जो कि मैसेज कन्वे करती हैं टू द ब्रेन, वो सब पस की वजह से डेड हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है उनमें। सो उसे कहते हैं नेक्रोसिस। सो आप इससे खुद से केयर करें, अपने दांतों को बचाइए। सो आज का ये हमारा टॉपिक है जो आपको हमने भी एक्सप्लेन किया। आई होप आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है ये यूज़फुल होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू कमेंट बिलो दैट। मैं आई ट्राई माई बेस्ट। पिछली वीडियो पे आई सॉ सम फ्यू कमेंट्स कि वो लोग काफ़ी अपसेट थे कि मैंने रिप्लाई नहीं किया टाइमली, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं टाइमली रिप्लाई करूँ, क्योंकि द पॉइंट इज़ कि नोटिफिकेशंस का भी थोड़ा इशू होता है कि आई डोंट गेट द नोटिफिकेशंस। तो मैं जब भी मैं टाइम मिलता है एटलीस्ट वंस अ वीक मैं उन सब कमेंट्स को देख के रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। सो आई वुड होप कि आपको मेरे जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने कोशिश की है एक आसान अल्फाजों में एक्सप्लेन करें तो आपको समझ आया हो। और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल अस, टेक्स्ट अस, कमेंट below that area. My name is Dr. Syed Manazar. You can follow me on Facebook, Instagram or WhatsApp, anywhere you can find me. So thank you.